हेलो स्टूडेंट, अगर आप मैट्रिक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या 70% बढ़ा दी गई है। मतलब 100 में 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो मैथ का एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो हमारे पूरे वीडियो को देखिएगा और आपका मैथ में 95% नंबर आना एकदम पक्का है। इसको आप लिख कर रख लीजिएगा। और आपको अलग सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो एक हमारा सेकंड चैनल है, वहां पर सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाता है। SK यादव सर के नाम से है, तो वहां आप सर्च कर लीजिएगा। आपको वहां सभी विषय का PDF के साथ PDF भी मिल जाएगा और उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो वहां से भी आप सभी विषय की तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर हम सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैथ का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला नंबर वीडियो। तो पहला नंबर वीडियो है, 1 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक कहता है ज्ञात करने के लिए जिसमें 4 ऑप्शन है। और तब विवेचक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको याद होगा कि D बराबर सूत्र होता है B² - 4AC। तो इस सूत्र पर जब हम D ज्ञात करते हैं तो वही विवेचक विवेक्तर होता है। तो यहाँ पर मिस नहीं करना है, विवेचक कहे या विविक्तर कहे तो D ज्ञात कर लेना है। संतुष्ट है? यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि B का मान कितना है, 4 है। मतलब A बराबर 2 हो गया, B बराबर -4 हो गया और C बराबर 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सूत्र पर सजा लेंगे और D का जो हल आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो B कितना है, -4 का होल स्क्वायर। 4 गुने A के स्थान पर 2 हो गया तो 2 लिखेंगे और C के स्थान पर 3 हो गया तो 3 लिखेंगे। 4 चौका 16, फिर 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 हो गया। 24 में से 16 घटे कितना हो जाएगा, -8। तो इसका D कितना आ गया, -8 आ गया। तो इसका विवेचक -8 हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन C दिया हुआ है -8। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन C। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा परिमेय है। 4 ऑप्शन है तो परिमेय की पहचान कर लेंगे। क्या करेंगे, परिमेय की पहचान करेंगे। तो चारों ऑप्शन में देख लेते हैं, इसको बनाना नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले का ऑप्शन A दिया हुआ है पाई, जो क्या है, यह अपरिमेय है। तो यह तो नहीं होगा, पाई हमेशा अपरिमेय होता है। B में दिया हुआ है √7। तो रूट में कोई भी संख्या दिया हो, अगर वह रूट से बाहर नहीं निकलता है, उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। ये आप याद भी कर लीजिएगा कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। इसको भी याद कर लेना है। और C में दिया हुआ है रूट में 16/25। तो इसको ज्ञात करके देखते हैं। 16/25 रूट में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 4 गुने 4 और 5 गुने 5। तो कितना हो जाएगा, 4/5, जो एकदम बटा में आ गया। तो यह पूरा आ गया यहाँ पर। तो यह क्या है, परिमेय है। और D में देखते हैं तो इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, जबकि 2 रूट क्या होता है, √2 अपरिमेय होता है। तो ये भी अपरिमेय हो गया। तो इसका C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन C। तो यहाँ पर आप टिक मार लीजिए, ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। नोट भी कर लेना है, इसका नोट करते चलना है। पूरा एकदम सीरियल से आपको बताया जाएगा। प्रत्येक वीडियो में 30 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 है तो इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मूल दिया हुआ है, मूल दे या शून्यक दे, दोनों बात बराबर ही होता है। और अल्फा बीटा उसके शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, मतलब शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। तो सवाल दिया हुआ है बहुपद जो है x² -
2x प्लस 5 बराबर क्या है 0 है। तो a के बराबर कितना हो गया 1, b के बराबर -2 और c के बराबर क्या हो गया 5। तो यहाँ पर सवाल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग क्या होता है ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक, तो यहाँ पर b कितना दिया हुआ है -2, तो -2 हो गया, सूत्र में भी माइनस है, माइनस लगा देंगे और a के स्थान पर कितना है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर 2 हो गया। कौन सा आंसर सही हो गया इसका? आंसर सही हो गया ऑप्शन बी। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया। इसको नोट कर लीजिए। फिर अब 4 नंबर क्वेश्चन का होता है यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए कहता है। एनवा पद का मतलब हो गया ए एन ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसके लिए सूत्र होता है, तो अगर आपको सूत्र याद होगा तो इस चारों ऑप्शन में से फटाक से टिक लगा सकते हैं। नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यह इसका सूत्र होता है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस डी। ऑप्शन में ए प्लस एन माइनस डी ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 4 से बाद की क्वेश्चन को हल कर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को आता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 cm तो PB की लंबाई क्या होगी? तो इसको आपको याद करना होगा। इसमें वृत्त में जब कभी भी मान लेते हैं कि यह वृत्त है और इसके बाहर कहीं एक बिंदु बैठा दिया गया है P है और यहाँ से स्पर्श करती है, यहाँ से स्पर्श करती है, तो यह स्पर्श बिंदु A और B है। तब यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ PA दिया हुआ है और PB की लंबाई क्या होगी? तो जब कभी भी कहीं वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श बिंदु की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब इसका हो गया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के को स्पर्श करने वाला स्पर्श बिंदु क्या होता है? तो बराबर होता है। तो यहाँ पर PA दिया हुआ है 8 सेमी, तो PB भी कितना हो जाएगा? दोनों जब बराबर होता है तो PB भी हो जाएगा 8 सेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 8 सेमी हो गया, उसका आंसर हो गया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन का होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है। चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक और tan का संबंध होता है। क्या संबंध होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 का संबंध होता है। जब यह माइनस में tan है, बराबर के बाद में जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, तो कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर 7 नंबर सवाल है, इसको मिटा देते हैं। 7 नंबर सवाल को आता है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो एक बार सिक्का को उछाला जाता है, तो यहाँ पर सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो संभावित जो परिणाम होंगे 2 होंगे, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। संभावित परिणाम 2 हो गए। यहाँ पर सिक्का को उछाला कितना बार जाता है? तो 1 बार जाता है। तो इसका सूत्र होता है NS बराबर NE बटे यहाँ पर जो भी आपको देना है x y z जो भी आपको मर्जी करे तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NS बराबर कितना हो जाएगा? NE हमारा कितना है? 1 बार उछाला जा रहा है और संभावित जो परिणाम है कितना बार है? तो 2 बार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी,
1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोट कर लीजिएगा। फिर 8 नंबर का होता है 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या है। तो उसमें हम देखेंगे जो संख्या की सूची दी हुई है उसमें जो संख्या बहुता बार आया है, ज्यादा बार आया है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 2 बार आया है और बाकी संख्या 1 1 बार आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में 3 दिया हुआ है, इसको नोट कर लेना है। 9 नंबर सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 1, बी में 0, सी में 2 और डी में 3 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र से ज्ञात करना है चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बिंदु जो दिया हुआ है -1 और 3 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है? -5 और 7 दिया हुआ है। तो यहाँ x1 कितना हो गया? -1 और x2 हो गया। ये x1 होता है, ये x2 होता है। x2 कितना हो गया? -5। y1 कितना हो गया? 3 और y2 हो गया 7। यहाँ पर इतना हो गया। अब दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र किसी का भी ज्ञात करना हो, दो बिंदु का दूरी सूत्र से जब ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इस सूत्र पर आप सजा लीजिएगा। अगर यहाँ पर आप x1 पहले लिखिए या x2 पहले लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर x2 कितना है? x2 देख लेंगे, -5 है तो -5 लिख दिए। -x1 कितना है? -1 है तो -1 लिख दिए और इसका होल स्क्वायर करेंगे। प्लस y2 कितना है? 7 है तो 7 लिख दिया। y1 3 है तो -3 का। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे और रूट के अंदर लिखेंगे। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो गया तो -5 में से 1 घट जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, और 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16 हो गया और प्लस 4 चौका 16, 16 16 रूट में हो जाएगा 32। और 32 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। 5 ठो 2 आ रहा है तो 5 ठो जब 2 आ रहा है तो 5 गो 2 में से 4 गो 2 तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 2 गो 2, 2 गो 2 बाहर निकलेगा तो 1 2 और 2 2 निकल गया बाहर, 2 दूनी 4 और एक रूट में 2 अंदर रह जाएगा, 4 रूट 2। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है 4 रूट 2। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 रूट 2, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 2 नंबर क्वेश्चन को आता है द्विघात समीकरण x² प्लस 2x -3 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योग ज्ञात करना है तो मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a। उस सूत्र पर सजा लेंगे। समीकरण है x² प्लस 2x - 3 बराबर 0। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर 2 और c बराबर -3। कोई दिक्कत नहीं है। अब सजा लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग बराबर -b/a, यह इसका सूत्र होता है। तो b के स्थान पर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, सूत्र में माइनस है तो माइनस, a के स्थान पर 1 लिख देंगे। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है -2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ भी इसी प्रकार से a और b ज्ञात करेंगे। दिया हुआ है x² प्लस
7x प्लस 10। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो c बाई ए हो जाएगा। c कितना है 10 और a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 10, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेंगे कि इसमें 12 का ऑप्शन ए दिया हुआ है 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और फिर 13 नंबर सवाल है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में माद है, ऑप्शन बी में मादिका है, ऑप्शन सी में बहुलक है और ऑप्शन डी में कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मादिका कहलाता है। क्या कहलाता है? मादिका कहलाता है। अब 14 नंबर है कि बिंदु 4,5 के दूरी मूल बिंदु से होगी। बिंदु 4,5 जो है तो इसकी दूरी मूल बिंदु से कहता है ज्ञात करने के लिए। तो मूल बिंदु के लिए सूत्र आता है, मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र आता है। इस सूत्र को हमेशा आप याद रखिएगा कि इसका सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट के अंदर होता है। तो x इसमें कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और y कितना हो गया 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 4 चौका 16 और 5 25, 16 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 41 इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और आगे का सवाल देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, √5 एक संख्या है। 4 ऑप्शन है, एक में परमेय संख्या, ए में परमेय संख्या, बी में अपरमेय संख्या, सी में पूर्णांक और डी में प्राकृत संख्या। तो √5 क्या है? √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 16 नंबर सवाल है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? इससे पहले सवाल में हम बताए थे कि यह वृत्त हो गया और इसके बाहर एक बिंदु है, यहाँ पर कोई भी बिंदु, और यहाँ से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया रेखा की लंबाई क्या होती है? तो बराबर होती है, बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान होती है, ऑप्शन सी। इसको नोट करते चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी, आधार की त्रिज्या 6 सेमी, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 cm तथा त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 6 cm। ठीक है। अब कहता है शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इस पर सजा लेंगे, 1/3 पाई में दिया हुआ है सबका ऑप्शन, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। उसके बाद त्रिज्या कितना है 6 है, तो 6 गुने 6 और ऊंचाई 24 है तो 24 लगा देंगे। 3 से कटाते हैं इसको 2 मरतबे और गुना कर देते हैं। 6 दूनी 12 और 12 से 24 में 12 चौका 48, 12 दूना 24 और 4 28 पाई हो जाएगा 288 पाई। ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 288 पाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नोट करते चलना है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हुई? तो निश्चित घटना की संभव घटना पूछता है या निश्चित घटना पूछता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो इसका निश्चित घटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 19 नंबर का होता है कि cos π/3 का मान होगा। तो यहाँ पर पाई का मान कितना डिग्री का होता है? तो पाई का मान 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे cos π/3, तो कितना हो जाएगा? cos पाई का मान 180 डिग्री बटे 3, कटाएंगे इसको
cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, cos 60 डिग्री बराबर 1/2। कहीं भी अगर त्रिकोणमिति में पाई का मान दिया हो, पाई दिया हो, तो वहां 180 डिग्री रखकर उसका हल कर लीजिए, आपका आंसर एकदम सही आएगा। इसके बाद का होता है 20 नंबर, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो चारों ऑप्शन में कौन सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में होगा? जिसमें चारों ऑप्शन में दिया हुआ है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कौन सा संख्या किधर रहेगा तो किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर जो जाता है ये प्लस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। मतलब 1 2 3 4, मतलब प्लस प्लस हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बाएं साइड में माइनस हो जाएगा, ऊपर रहेगा तो प्लस में रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। x डैश x y y डैश। अब इसके बाद देखते हैं कि किस चतुर्थांश में किस रूप का होता है। अगर कोई भी इस प्रकार से बिंदु दिया हो, यदि प्लस प्लस रहता है तो यह प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। फिर इस साइड में अगर प्लस माइनस रहता है तो द्वितीय में आता है, माइनस माइनस रहता है तो तृतीय में आता है, तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। और इधर प्लस माइनस रहता है, इधर प्लस और माइनस रहता है तो ये चतुर्थांश में। यहाँ x का मान पहले लिखाएगा माइनस प्लस में, और ये प्लस माइनस यदि रहता है तो ये चतुर्थ में आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्लस प्लस है तो प्रथम, माइनस प्लस है, पहले x का मान लिखाएगा तो माइनस प्लस है द्वितीय, माइनस माइनस है तृतीय और प्लस माइनस है तो चतुर्थ। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले माइनस और बाद में प्लस है तो द्वितीय हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर कहता है इसमें निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का रूप होता है या तो सिर्फ इस प्रकार से स्क्वायर दे दे तो ये भी द्विघात समीकरण हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx भी दे दे ये भी द्विघात समीकरण हो गया, ax स्क्वायर प्लस c दे दे तो भी यह द्विघात समीकरण का रूप हो गया, या पूरा दे दे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देता है तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप का हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि इस रूप का कौन सा है। तो इस रूप का ऑप्शन बी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो रैखिक समीकरण हो गया, यहाँ इससे इसमें गुना होगा, फिर इसकी क्रिया करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यह बटा में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो यह डी सी और ए द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? द्विघात समीकरण है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। और फिर अब 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, चित्र में यदि त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी कितना है? समरूप त्रिभुज ओबीई, ओबीई दोनों त्रिभुज समरूप है जिसमें सीडीओ 70 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में तथा बीओसी 115 दिया हुआ है तो डीओसी ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। क्या करना है? इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कभी भी
यह रेखा हो गया और यहाँ एक बिंदु हो गया, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब यदि यहाँ पर दिया हुआ है 115, कितना दिया हुआ है? 115 डिग्री दिया हुआ है, तो यह बचा कोण कितना हो जाएगा? यही ना है। इस प्रकार से यहाँ से मान लेते हैं कि इसको ढक लेते हैं, तो एक इधर रेखा हो गया, सीधा रेखा, और यहाँ से एक रेखा खींचा गया, तो 115 डिग्री इस प्रकार से हो गया। और ये बचा हुआ रेखा 180 में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। 180 में से घटा लेंगे। 180 में से 115 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 65 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र होता है, जब कभी भी हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं तो इसके लिए सूत्र लगाते हैं, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा, चाहे निचला सीमा निम्न सीमा, ठीक, और बटा 2, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा? ऊपरी सीमा यहाँ b हो गया और निम्न सीमा a बटे 2। अब इसमें देख लेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है b प्लस a बटे 2। b इधर भी हो सकता है, या a पहले होगा या b पहले होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में है तो b प्लस a बाई 2 है, तो इसको हम a प्लस b बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में देख ले रहे हैं कि ऑप्शन a इसका दिया हुआ है a प्लस b बटे 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर 2 नंबर सवाल में 25 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है? किसका मान 0 के बराबर होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। बाकी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको नोट कर लीजिए। फिर 26 नंबर सवाल है, किसी संभव घटना की प्रायिकता कौन है? किसी संभव घटना की प्रायिकता कौन है? तो संभव घटना की प्रायिकता होता है 1 है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है? 4 ठो ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को बारी बारी से सबका डी ज्ञात करेंगे, सार्वय अंतर ज्ञात करेंगे, और जिसका सार्वय अंतर बराबर आ जाएगा वही समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पर हल करते हैं, ए नंबर का देखते हैं। ए में अगर डी ज्ञात करते हैं ए नंबर के लिए तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 4 है, 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। और फिर A3 माइनस A2। A3 8 है, तो 8 में से 4 घटाएं, कितना जाएगा? 4। यहाँ D 2 आया, यहाँ 4 आया, तो इसका मतलब A नहीं होगा। B में देखते हैं, B के लिए D ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1। A2 माइनस 6 है और माइनस 10, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो गया। फिर अब ज्ञात करते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है? माइनस 2 है, तो माइनस 2 हो गया, माइनस 6 हो जाएगा। A2 माइनस 6 हो गया। अब इसको ज्ञात करते हैं, माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 4, तो इसका D बराबर आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, साइन बराबर है। अब सूत्र साइन थीटा बराबर क्या होता है? चारों ऑप्शन में देख लेंगे। तो साइन किसके बराबर है? इस ऑप्शन में से 1 बाई कोस थीटा के बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन अलग है? जिसमें 4 ठो ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन कौन अलग है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3/5, बी में दिया हुआ है √16/4, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद सी में दिया हुआ है √2/5 और डी में दिया हुआ है 25/9। यह भी पर में है, यह भी पर में है, यह भी पर में है। ऑप्शन सी दिया हुआ है अपर में, तो ऑप्शन सी अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।